वृंदावन के बिहारी लाल की जय। सौनौदी कहते हैं, हे कृपा सागर, आप भगवान विष्णु के पाप नाशक चरोदक का महात्म्य के बारे में बताइए। यानी भगवान विष्णु को लोग चरणामृत पीते हैं, उसके महात्म्य को बताइए। सूर्य जी कहते हैं, समस्त पादपदं ते विष्णुपादोदकं शुभं प्रणमामं वहेद्यस्तु सर्वतीर्थफलं लभेत्। कारण भगवान विष्णु का पादोदक समस्त पापों का नाश करने वाला है और कल्याणकारी है। इसके कण मात्र को भी धारण करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मा, श्री भगवान के चरणोदक का स्पर्श करने मात्र से पाप नाश हो जाता है। जैसे भगवान ठाकुर जी चढ़ा है थाली में, उसमें से एक चम्मच लेकर पी लीजिए थाली में से। हे ब्रह्मा, जो पापी भगवान के चरणोदक का पान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके शरीर में पाप नहीं रह जाता है। तुलसी प्रण संयुक्तम विष्णुपादोदकं द्विजं यो वहे शिरसा भक्त्या शांति याति गृहे हरे गृहम्। हे द्विज, तुलसी दल से युक्त भगवान के चरणोदक को जो अपने सिर पर धारण करता है, भक्ति पूर्वक धारण करता है, वह अंत में हरे के लोक में जाता है। जैसे जल में तुलसी दल मिलाकर चरणामृत में जो पान करता है या ऐसे लेकर लगा लेता है, भगवान को लोक जाता है। सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, उस फल को मनुष्य श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करके प्राप्त कर लेता है। जैसे पी के माथे लगा दे। नहीं, पहले ही पी कर लगाएंगे तो जूठा हो जाएगा। बिना पिए ही अगर कोई लेकर ऐसे लगा लेता है तभी उसका कल्याण होता है। 1 करोड़ 1000 गायों का दान करने से होने वाले पुण्य की प्राप्ति श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य को मिल जाती है। केवल छूने मात्र से चरणामृत एक थाली में ले सकती है। करोड़ों यज्ञों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करने मात्र से उसको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। करोड़ों कन्या दान करने का जो फल होता है, हे देव, उससे अधिक पुण्य श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करने मात्र से होती है। करोड़ों हाथी और करोड़ों घोड़ों का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल को मनुष्य श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करके प्राप्त कर लेता है। मनुष्य खेती से भरे हुए सप्तद्वीपा पृथ्वी का दान करके जिस फल को प्राप्त करता है, उस फल को वह हरि के चरणोदक का स्पर्श करके प्राप्त कर लेता है। चरणामृत से छूने मात्र से उसको मिल जाती है। हे ब्राह्मण, मैं अधिक क्या कहूँ, भगवान विष्णु के चरणोदक का स्पर्श करने वाला पापी मनुष्य भी हरि के लोक में चला जाता है। और कोई पापी भी है वो भी भगवान के लोक को चला जाता है। सौनक जी कहते हैं, जी आप कृपा करके मुझे बताइए, श्री हरि के चरणोदक का स्पर्श करके तथा पान करके कौन कौन से लोग हरि के लोक में गए हैं। सूर्य जी कहते हैं, पहले के त्रेता युग में सुदर्शन नामक पापी ब्राह्मण था। वह एकादशी के दिन सदैव भोजन करता था। वह सदा शास्त्रों तथा व्रतों की निंदा करता था। ये शास्त्र को नहीं मानते हैं, कौन व्रत होता है, मैं व्रतों को नहीं मानता हूँ, बता था। वो अपने पेट भरने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता था, केवल खाना और सोना जानता था। हाँ, समयानुसार एक बार उसकी मृत्यु हो गई। जब समय आई तो उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत आए और उसे बांधकर यमलोक ले गए। उसको देखकर यमराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा, हे अमात्य, इसका जो पुण्य है
उसे आप लाइए। यह ब्राह्मण तो महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाले के समान दिखता है। यमराज कह रहे हैं देखने में बहुत पापी है और बहुत गलत काम करने वाला लग रहा है। तब चित्रगुप्त कहते हैं आप इसके पापों को सुनिए प्रभु, इसका अणु मात्र भी पुण्य नहीं है, यानी थोड़ा भी पुण्य नहीं किया है, केवल खाया है। हे विभु, यह एकादशी के दिन भी भोजन करता था। जो नराधम एकादशी के दिन भोजन करता है वह विष्ठा का भोजन करता है और वह नरक में जाता है। इसको 100 मनवंतर के लिए नरक में भेज दीजिए। चित्रगुप्त कहते हैं इसको 100 मनवंतर तक नरक में भेज दीजिए। उसके बाद इसका जन्म ग्राम शुकर की योनि में होगा। उसके बाद 100 मनवंतर जब नरक भोगेगा तब गांव का यह शुकर बनेगा। सूर्य जी कहते हैं हे विप्र, उसके बाद यमराज की आज्ञा प्राप्त करके भयंकर यमदूतों ने उसे 100 वर्ष से भी अधिक के लिए विष्ठा के नरक में डाल दिया। विष्ठा वाले नरक में डाल दिए। उससे मुक्त होने के बाद वह ग्राम शुकर हुआ। जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन करता है तब दीर्घ काल तक नरक में जाता है। उसके बाद वह ब्राह्मण विष्ठा खाने वाले कौवे की योनि में गया, नरक में रहा। उसके बाद गांव का शुकर बना। उसके बाद विष्ठा खाने वाले कौवे की योनि में गया। हे विप्रम, वह एक दिन दरवाजे पर रखे हुए श्री हरि का चरणोदक पीकर सभी पापों से रहित हो गया। मंदिर में ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी ने ठाकुर जी को स्नान कराकर चरणामृत रखे थे कटोरी में, भक्त आएंगे तो देंगे। उसको प्यास लगे थे, उड़ते हुए आया, अपने चोंच में थोड़ा सा जल ले लिया, कावा, वो सभी पापों से उसकी मुक्ति हो गई। हाँ, विष्ठा खाने वाला कावा हो गया था तीसरी योनि में। उसी दिन वह कावा एक भिल्ल के ऊपर गिरा, उससे वह व्याध मर गया। वह कावा जिसके ऊपर गिरा वह व्याध था, मर गया और उस व्याध के द्वारा वह कौवा भी मर गया। हे विप्रा, जब राजहंस से युक्त रथ आया तो कावा उस पर चढ़कर श्री हरि के लोक में चला गया। इस तरह मैंने आपको श्री भगवान के पाप नाशक चरणोदक के महात्म को सुनाया है। जो मनुष्य इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सभी के भी पाप नष्ट हो गए हैं। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। यह पद्म पुराण की कथा है।